तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर एसके झा सर है और इन्हीं का वन लाइनर महाकुंभ बैच बिहार पुलिस का है, जो अति महत्वपूर्ण है। जिन भाइयों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वह ये सिलेबस कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं, जो एसके सर द्वारा वन लाइनर महाकुंभ पीडीएफ है। देख सकते हैं आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का पूरा संपूर्ण हम लोग कवर करने वाले हैं, पूरी हिस्ट्री को। इससे पहले हम लोग साइंस का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी ने कवर किया है, आप लोग देख सकते हैं। और कौटिल्य सर का भी पीडीएफ के द्वारा हम लोग किया, तो एसके झा के पीडीएफ के द्वारा हम लोग करते। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। चलिए चलिए चैप्टर का नाम है भूगोलिक खोज है। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चन को देखने वाला हूँ। चलिए सभी मिलाकर चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मार्को पोल कहाँ के यात्री था? तो इटली के था। यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? अरबों से सीखा। भारत में फ्रांसीसियों का गमन कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। विश्व चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? मैंगेल ने। रेड इंडिया कहाँ के निवासी था? अमेरिका का। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। नेक्स्ट चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चलिए इन्हें भी देखते हैं क्या है। शतवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों में हुई थी? फ्रांस एवं इंग्लैंड में। बोस्टन चाय पत्ती की घटना कब घटी? 1773 में। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? अमेरिका में। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का प्रधान संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख परिणाम क्या था? अमेरिका का स्वतंत्रता राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार। इसको अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम इतिहास की महत्वपूर्ण घटना क्यों है? तो इसके खास तौर का प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया था। शतवर्षीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अमेरिका के धार्मिक दृष्टिकोण से कौन सी प्रावधान नहीं था? प्रोटेस्टेंट स्टाम्प एक्ट विरोध करते हुए उपनिवासियों ने किन शब्दों में अपना विरोध व्यक्त किया था? आज़ादी की पुनर्जागरण व स्वाधीनता के पुजारी। चलिए आगे देखते हैं। 1765 में प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने क्या पारित किया? स्टाम्पर एक्ट। शतवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन के द्वारा दिए गए आर्थिक हानियों के कारण उपनिवेशों का क्या प्रभाव हुआ? तो टैक्स बढ़ गया। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे है टाउनशेंड एक्ट के अंतर्गत किन वस्तुओं पर इंग्लैंड पर आने वाला माल पर कर लगाया गया? कागज, शीशा और चाय रंग। स्वधनता के पुजारी और स्वधनता के पुजारियां किससे स्थापित है? तो उपनिवेशवासियों से। 1776 में किन प्रकाशन ने स्वतंत्रता की अवधारणा को बढ़ावा दिया? तो कॉमन सेंस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का अमेरिका का चाय भेजने का अधिकार कब मिला? 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका चाय भेजने का अधिकार कब मिला? तो 1773 में। चाय में भारतीय चाय का विरोध किस घटना से शुरू हुआ? बोस्टन चाय के पार्टी। जनता के धार्मिक एवं अन्य कारण की स्वतंत्रता किस संविधान से मध्य में मिला था? अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी समाज की औद्योगिक क्रांति का माध्यम से किस प्रकार की
गति संभवतः हुई तो आर्थिक प्रगति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाशिंगटन को किसके सहयोग के अमेरिका रेहन को पारित किया गया? तो फ्रेंच कॉमन्स क्या है? कॉमन्स किस रचना की थी? तो आपका होगा थॉमस पेन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रारंभ का प्रमुख कारण क्या था? तो यूरोपीय देश के बीच व्यापार की प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट हम लोग देते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो देख लीजिएगा आप लोग, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कारण था कि इंग्लैंड के धीरे धीरे व्यापार केंद्र बन गया? तो वैश्विक व्यापार की आवश्यकता। अमेरिका क्या है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के किस दिशा कितने प्रभावित की? तो यूरोप के नए शोषणवादी विचारों ने धार्मिक उत्पीड़न के बचाव के लिए अमेरिका जनता ने किसके शरण ली? तो प्रोटेस्टेंट धर्म की। शतवर्षीय युद्ध किस युद्ध में आरंभ हुआ? 1756 में। शतवर्षीय युद्ध ने उपनिवेशों को किस प्रकार का प्रेशर मिला? तो राजनीतिक स्वतंत्रता। उपनिवेश के ग्रेट ब्रिटेन के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? तो व्यापारिक लाभ। 1767 ईस्वी ब्रिटेन संसद किस वस्तु का उपभोग कर लगाया था? तो कागज। शतवर्षीय युद्ध में द्वितीय कारण से क्या था? तो आर्थिक हानि था। मानव के कानून को उपनिवेशवासियों ने जाली माना एवं शोषणकारी माना था। तो अस्थाम्बा एक्ट। स्वतंत्रता आंदोलन में लेखों एवं पत्रकारों की क्या भूमिका थी? तो प्रचार करना। नेक्स्ट हम लोग देखिए। नेक्स्ट है बोस्टन चाय पत्ती की घटना किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग ये डाटा देख लीजिएगा। हिंडसाइट ने अमेरिकी औपनिवेश विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो कराधान याद रखिएगा, कराधान। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वस्तु पर था? तो चाय पर। बोस्टन चाय पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश चाय के अतिरिक्त कर का विरोध। कब 13वीं उपनिवेश का प्रतिनिधित्व फिलाडेल्फिया में एक महासभा में किया गया? सितंबर 1774। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की तैयारी किसके द्वारा की गई थी? थॉमस जेफरसन। कौन सी घटना ने अमेरिकी क्रांति के विस्फोट को भड़काया? बोस्टन टी पार्टी। फिलाडेल्फिया में महाभाषा का निर्णय क्या था? तो ब्रिटिश कानूनों का बहिष्कार। अमेरिकी गणविधिया को किस सिद्धांत पर आधारित माना गया? तो शांतिपूर्वक संयोजन सिद्धांत। चलिए, किस शांति का पुजारी की संख्या दी गई थी? तो मॉन्टेस्की। किस वर्ष अमेरिका संविधान लागू किया गया? 1789। अमेरिकी समाज
अमेरिकी समाज में किसका उदय औद्योगिक प्रगति में हुआ? नई कार्य संस्कृति। नेक्स्ट है आप लोग का राजनीतिक निर्णय लेने में अमेरिका उपनिवेश का मुख्य धार्मिक किससे प्रारंभ हुआ? तो ब्रिटिश राजनीतिक तनाव। चलिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाने का अधिकार उपनिवेशवासी विद्रोह का पक्ष हुआ? तो चाय का। अमेरिका उपनिवेश के किन मामलों ने उनकी स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया? तो भौगोलिक स्थिति और सैन्य शक्ति। ब्रिटिश सरकार द्वारा अमेरिका उपनिवेशों पर कौन सा अधिकार मान्य किया गया? तो सैनिक। गवर्नर के किस अनुकरणात्मक कार्य ने अमेरिका नेताओं की असहमति को बल दिया? तो निचली संसद में नियुक्तियां। अमेरिकी उपनिवेशों में किन देशों से सबसे अधिक वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए? फ्रांस। अमेरिकी उपनिवेश की स्वतंत्रता में किन नेता ने विशिष्ट भूमिका निभाई? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ थी? वाशिंगटन में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति था वाशिंगटन। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में मान्यता मिली? पेरिस की संधि। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया फ्रांस की क्रांति। चलिए देखते हैं। लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा? 1774 में। किस शासक ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ? लुई 14वां में। गौरवपूर्ण क्रांति की घटना इंग्लैंड में कब हुई? 1678 ईस्वी में। इंग्लैंड में संसदीय सुधारक अधिनियम कब पारित हुआ? 1832 में। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति के संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? फ्रांसीसी क्रांति के। 1856 में लुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे तो सर्बिया की स्वतंत्रता की स्वीकार किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम है तो कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिक को एक दूसरे के पृथक कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में शुरू की गई? 1789 में। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में किस राजा ने शासनकाल में शिखर पर पहुंचा? लुई 14वां। लुई 16वां के समय के राजा किन सफाई वर्गों का समर्थक नहीं मिला? तो फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्रांस में पलेर्मो नामक संस्था का क्या उद्देश्य था? न्यायालय के इन रूपों में कार्य करना। सन 1789 में यूरोप में कितने प्रमुख राज्य फ्रांस की सीमा से सेट थे? 3। 1789 में फ्रांस के मानचित्र के अनुसार फ्रांस में समक्ष सबसे अधिक खतरा किन देशों से था? तो अंग्रेज और सम्राट। फ्रांस की सामाजिक स्थिति में भंग करने के किसके सहारा लिया? तो सेना ने सहारा लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे लेटर डे कैचेट का तात्पर्य किससे है? तो व्यक्ति को गिरफ्तार करना। फ्रांस की मध्ययुगीन क्रांति किस वर्ष के लोगों द्वारा प्रभावित हुई? तो शिक्षित वर्गों के द्वारा। फ्रांस क्रांति के कौन सा वर्ग प्रेरित है? तो शिक्षा वर्ग। रूस की पुस्तक सामाजिक अनुबंध में किसके विषय में चर्चा की गई थी? तो राज्य व्यवस्था की ओर जन इच्छा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम
का क्या परिणाम हुआ? तो गणतांत्रिक शासन का स्थापना। गणतांत्रिक शासन का वास्ता अंग्रेजी की गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई? 1678। लुई सोलामा की 1789 में किस सभा में बैठक बुलाई? स्टेट जनरल। 20 जुलाई को जब सभी प्रतिनिधित्व को प्रवेश निषेध किया गया तब उन्होंने किस स्थान पर एकत्रित होकर शपथ ली? तो टेनिस फोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। विस्टर दुर्ग को क्यों गिराया गया? तो क्रांतिकारियों द्वारा निरंकुश शासन का प्रतीक समझा। चलिए वेस्टिल का पतन कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। किस तारीख को लुई सोलामा में मृत्यु दंड दिया गया? तो 21 जनवरी 1993। आगे देखिए। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की व्यवस्था लागू हुई? तो क्या है? दास प्रथा का उन्मूलन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो जनता की इच्छा। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो राजा लुई सोलामा निरंकुश राजशाही के आम लोगों का असंतोष। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फ्रांस की क्रांति ने नए विचारों का प्रसार किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के नारे का प्रसार। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के अंत हुआ? तब शोषण के कर्ता वर्ग। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा? तो इन्हें समस्त विश्व के प्रभावित किया। फ्रांस की पुरानी व्यवस्था को क्या चुनौती दी गई? तो मानव अधिकार द्वारा, नए विचारों द्वारा और नए राजनीतिक संचारों द्वारा। फ्रांस की क्रांति के अप्रत्यक्ष कारणों में क्या शामिल थे? तो आर्थिक शोषण, वित्तीय समस्याएं और सामाजिक असमस्याएं। लुई 14वां के समय जनता पर कौन से विषम शुल्क लगाए जाए? तो युद्ध कर। आयास्निक सिस्टम का अखंडन कौन सा वर्ग नहीं कर पाया? तो कौन सा वर्ग हो जाएगा? पादरी वर्ग। औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव था? तो श्रमिक अशांति। व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारणों में कौन सा कारण नहीं है? तो व्यक्तियों का बोलने का और लिखने की स्वतंत्रता। फ्रांस में कितने प्रकार के कानून प्रथा लागू थी? तो 4000 कानून प्रथा। फ्रांस की क्रांति को किसने नेतृत्व किया? तो सेनियस और इनके सहयोगी ने। मार्टेयुक्स की पुस्तक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉज। फ्रांसीसी क्रांति के बुद्धिजीवियों का योगदान किस प्रकार का था? तो बुद्धि अर्धाश्य का शुद्धिकरण। मार्टेस्क्यू के अनुसार सरकार में कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। फ्रांस के सुधारक के लिए ट्रोगोट का उपयोग
चलिए देखते हैं। फ्रांस के सुधार के लिए ट्रोगोट का योगदान किससे संबोधित था? तो आर्थिक और वित्तीय सुधारक। फ्रांस के 1789 में किस राजा को धन की आवश्यकता हुई? तो लुई 14वां। स्टेट जनरल में प्रथम और द्वितीय स्टेट के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 300। तृतीय स्टेट में किसका आधार बनकर मत देने का अधिकार मांगा? तो लोकतांत्रिक सिद्धांत। टेनिस कोर्ट ने किसने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया? था तृतीय स्टेट। टेनिस कोर्ट सभा में किस स्टेट के लोगों ने भाग लिया था? तो तृतीय स्टेट। टेनिस कोर्ट शपथ का महत्व क्या था? तो नया संविधान तैयार करना। वेस्टिन दुर्ग का पतन किस वर्ष में हुआ? 1789 में। 1789। वेस्टिल के पतन के बाद किस राजा का शासन समाप्त हुआ? वेस्टिन के पतन के बाद किस राजा का शासन समाप्त हुआ? लुई 16वां। किस दिन के फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 14 जुलाई को। फ्रांस के किस वर्ग के संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था? तो मध्य वर्ग। फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? राज्यों की निरंकुश और अत्याचार। अगला है, फ्रांस की क्रांति का कौन सा महत्वपूर्ण कानून परिवर्तन था? तो राजा का अधिकार और समाप्त। किस वर्ष फ्रांस में नया संविधान लागू किया गया? 1795। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गणराज्य की कब स्थापित किया? 1804 में। फ्रांस की क्रांति के समय जनता को कितने साल की उम्र में वोट देने का अधिकार मिला? 21 साल। फ्रांस की क्रांति ने नागरिकों को किस आधार पर पहली बार स्थापित प्रदान किया? मौलिक अधिकार। चलिए, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा नया संगठन गठित हुई? तो राष्ट्रीय सम्मेलन। फ्रांस की क्रांति का किस पर प्रत्यक्ष व्यापारिक प्रभाव पड़ा? इंग्लैंड पर। बिस्तर प्रथा का किस वर्ष में उन्मूलन किया गया? 1794। फ्रांस की क्रांति के दौरान किन संगठन का गठन महिलाओं ने किया? तो सोसाइटी ऑफ रिनोवेशन एंड रिपब्लिकेशन वीमेन। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस पर ही नहीं बल्कि अन्य देश पर पड़ा। तो इटली। 1789 में नेशनल असेंबली का गठन किसने किया था? तो मध्य वर्ग के द्वारा। वोल्टेयर क्या था? तो लेख था। फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें। इसने फ्रांस में राजशाही को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र स्थापित की। अब है नेक्स्ट चैप्टर, विश्व युद्ध के इतिहास। चलिए देखते हैं क्या है। रूस जापान युद्ध कब हुआ? 1905 में। गुप्त सम्मेलन कब हुआ था? 1882 में। वर्साय की संधि कब और कितने देश में निर्यात भूमिका निभा रहे थे? तो 3। 21 वर्ष विश्व व्यापार से आर्थिक मंदी आए थे? तो 1929 में। पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? अमेरिका में। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष में हुआ? 1714 में। औद्योगिक क्रांति के बाद किस क्षेत्र में व्यापार का विस्तार हुआ? कृषि क्षेत्र, उद्योग के व्यापार क्षेत्र। जर्मनी इटली का औपनिवेशिक क्षेत्र प्राप्त करने का प्रयास किन कारणों से असफल रहा? साम्राज्यवादी के चुनौती। उपनिवेश के निर्माण की प्रक्रिया किस कारणों से
रुकी तो उपनिवेशवासियों का अफसाई संघ। सर्वोल्लन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर्वोल्लन संप्रदाय की स्वतंत्रता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे विश्व प्रथम युद्ध से पहले यूरोप की कौन सा सक्रिय प्रचलित रही थी? गुड्स निर्माण। फ्रांस की मार्कोन का अधिकार किस वर्ष में प्राप्त हुआ? 1911 में। गुट का विरोध किन देशों में किया गया? फ्रांस और रूस में। जापान में जर्मनी खिलाफ युद्ध में शामिल होने का कारण क्या था? संवैधानिक संधि। किस नेता ने रूस की अंतिम सरकार की सत्ता में संभालना? लेनिन ने। रूस ने 1800 के रूस ने किस वर्ष युद्ध के खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया था? 1918 में। अमेरिका ने कब जर्मनी का विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? अप्रैल 1917। फ्रांस और रूस के निगमित क्षेत्रों में कौन सा नियम दिया गया? तो मंडेला वार्सराय की संधि मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पराज्य राज्यों का नियंत्रण में रखना। जापान में कौन सा क्षेत्र अपने नियंत्रण में मिला था? तो मनीलिया। हिटलर और सैन्य अधिकार दोनों गुट की समानताओं का पहचानते थे। तो राष्ट्रीय प्रशासनवादी और राष्ट्रवादी गुट की नीति का उद्देश्य क्या था? शांत और शक्ति का प्रभावी करना। चलिए हम आगे देखते हैं। बाल्डविन ने किस प्रस्ताव का समर्थन किया था? रक्षा व्यवस्था। जर्मनी ने 9 अगस्त 1940 को किस देशों का आक्रमण किया? तो नॉर्वे और डेनमार्क। 22 जुलाई 1911 में जर्मनी ने किस देश का आक्रमण किया? सोवियत संघ। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को किस देश का आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किए? तो पोलैंड। चलिए अगला देखते हैं। पोलैंड और सोवियत संघ किसके बीच अक्टूबर में मार्च 1940 तक क्या विवाद में हुआ? सोवियत संघ फिनलैंड और आक्रमण किया। आगे देखते हैं। जर्मन सेना का स्टालिनग्राड के निकट पराजय के बाद किधर प्रयास हुआ? तो पश्चिम की ओर। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब हमला किया गया? तो 7 दिसंबर 1941। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के आत्मसमर्पण कब किया? तो 2 सितंबर 1945 को। नेक्स्ट प्रश्न के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरस्त्रीकरण का संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापना की योजना के लिए विकास संयोजन लिया गया। तो अमेरिका। विश्व में गुटों का निर्माण किस युद्ध के बाद हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध। अमेरिका विश्व युद्ध में कौन कौन से मुख्य कारक थे? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व में जर्मनी का क्या उद्देश्य था? औद्योगिक और आर्थिक प्रभुत्व। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा अफ्रीका और एशिया के अधिकांश हिस्से किसके अधीन थे? तो साम्राज्यवादी। विश्व प्रथम युद्ध के समय जर्मनी के उपनिवेशन के निर्माण में कौन सी नीति अपनाई थी? सैनिक दबाव से नियंत्रण। रूस जापान युद्ध के जापान
ने विजेता होकर किस राष्ट्र को अपनी ताकत का साहस कराया? तो रूस संचालन विस्फोट को विकास माना जाता है। जर्मनी का एकता का निर्माता त्रिगुट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1892। रूस ने 1904 में किस पर अपना अधिकार जमा लिया था? तो तुर्की पर। किस घटना ने जर्मनी के युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया? रूस की सफलता। जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफत युद्ध की घोषणा कब की थी? 3 अगस्त 1944 को। 1917 में घटित एक महत्वपूर्ण घटना का क्या परिणाम हुआ? तो रूस का घटना। किस संधि के तहत रूस युद्ध में अलग हो गया? तो ब्रिटिश लिटोस्वक संधि। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके खिलाफ जर्मनी एवं तुर्की युद्ध में शामिल किया गया? रूस के युद्ध से हटने के बाद किस देश की जनता ने युद्ध के खिलाफत आवाज उठाई थी? तो जर्मनी। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 1917 में अमेरिका ने किस देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? जर्मनी के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किस योजना के तहत अमेरिका 1918 में युद्ध में शामिल हो गया? तो विल्सन की। मित्र देशों में शक्ति प्रक्रिया का नेतृत्व किसने किया था? वुड्रो विल्सन ने। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 28 जून 1919 को। जर्मनी के कौन सी कॉलोनी में फ्रांस और इंग्लैंड के आपस में बांट लिया? तो कैमरून ने। जर्मनी को किस राशि का भुगतान करना पड़ा? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। चलिए आगे देखते हैं संधि के तहत कितने वर्ष के लिए वेटन डामान के लिए फ्रांस को दिया गया? 15 वर्ष। 15 संधि के तहत जर्मनी को कौन सी वजह से भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया था? विश्व युद्ध के जमींदार होने पर। जर्मनी को विभाजित करने के लिए क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? तो बाल्कन क्षेत्र। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तरह की समस्या उत्पन्न हुई थी? चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विलियम्स ने किस अंक का समर्थन दिया? तो लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक संकट। क्या हो जाएगा? आर्थिक संकट। नेक्स्ट है रूस की क्रांति के बाद कौन सा शासन स्थापित हुआ? समाजवादी शासन। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी प्रमुख शक्ति का उभय सामने आई? तो अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी संधि की शुरुआत की गई? पेरिस की संधि। उन्नीस सौ 36 में यूरोप के किसने दासा ने अपने हस्तक्षेप के पीछे हट कई थे? अमेरिका और रूस। द्वितीय विश्व युद्ध में किन देशों की साम्राज्यवादी नीति की प्रमुखता से विरोध हुआ? तो जापान। जर्मनी और इटली ने किन देशों के धोखेबाजी की नीति से प्रेरित किया? तो रूस और फ्रांस। इतिहास
इतिहासकार किन संधि के द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण मानते हैं? तो वर्साई की संधि। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस तिथि में हुआ था? 8 मई 1945 को। चर्चिल ने मार्च 1937 में क्या घोषणा की थी? तो रक्षात्मक उपायों का समर्थन, गुट के प्रत्यावर्ती प्रस्तावित उपयोग का उद्देश्य था सैनिक सुरक्षा। द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या था? राष्ट्रीय संघ की शक्ति की कमी। विश्व व्यापारिक समर्थक मंदी का कारण क्या था? वैश्विक व्यापार संगठन। नए विश्व व्यवस्थाओं का उदय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाजीवाद और फ्रांसीवाद का प्रसार। हिटलर की निजी सरकार ने किस पर आधारित थी? तो जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, हिटलर की नीतियों ने किस राष्ट्र की प्रभावित किया? तो इटली। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किसके बाद हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये संख्या हिंदी में लिखा है इसलिए हमें पता नहीं है, तो देख लीजिएगा। अब इतना ईस्वी में हिटलर और मुसोलिनी ने किस क्षेत्र में अधिकार की अनुमति दी थी? तो ऑस्ट्रेलिया इसका हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा, हमें इतना पता नहीं है। स्विट्जरलैंड पर हिटलर ने अध्ययन का कारण कौन सा था? तो भौगोलिक स्थिति। ये हिंदी में सर लिखे हिंदी वाला हमें समझ में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये सही है, हिंदी हम लोग पढ़े नहीं है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस तारीख में हुई थी? 1 सितंबर 1939 के सितंबर अक्टूबर के महीनों में बाल्टिक राजमंडल के किन देशों ने रूस के साथ सुरक्षा संधि का हस्ताक्षर किया? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। चलिए आगे देखते हैं। जून 1940 में किस देश के बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया? तो जर्मनी ने 1941 में मार्को पर कब्जा पाने के लिए क्या किया? तो मास्को की खोज, बड़े भूभाग पर आक्रमण किया। कब जर्मनी आत्मसमर्पण किया था? तो मई 1945 में। जापान द्वारा अमेरिका पर हमला करने का क्या परिणाम हुआ? तो अमेरिका का युद्ध शामिल होना। द्वितीय मार्चेन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसका पराजय था? तो जर्मनी का। कब जर्मन सेना पेरिस को छोड़कर भागा? तो 6 जून 1944 को। द्वितीय मार्चेन में कौन सा देश शामिल था? तो रूस और फ्रांस। जर्मनी के हवाई हमले के कारण किस महासंघ की युद्ध घोषणा की गई? तो अमेरिका के सोवियत संघ की बीच युद्ध का कौन सा दूसरा महत्वपूर्ण विजय था? तो फ्रांस। अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु का बम गिरवाया था? तो हिरोशिमा। अमेरिका के दूसरा परमाणु बम कब गिराया? 9 अगस्त 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कितने लोग मारे गए? 5 करोड़। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे? तो 2.8 करोड़। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 20%। फ्रांसीसियों में अत्याचार के कारण कितने लोग मारे गए? तो 60 लाख।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के कितने स्थात्मक किया गया? तो रामापुर। इंग्लैंड की शक्ति के हार से होने के बाद किस देश की शक्ति ने दुनिया के नेतृत्व किया था? अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवाद और साम्यवाद किस विचारधारा की प्रमुखता से भरना हुआ था? साम्यवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव उपनिवेश की विकास किस प्रकार का देशों के विकास के साथ हुआ था? नवी स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा देश वायसराय की संधि में शामिल थे? तो फ्रांस और जापान। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि में हस्तक्षेप हुआ? वायसराय की संधि। दूसरे विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध की ही पराजित थी, तो यह गठन किसने दिया था? तो जॉन मेडॉनल्ड कीन्स ने। आगे देखिए, आगे है फिल्सन ने किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया? तो पहली विश्व युद्ध शांति प्रस्ताव देकर। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कार्य था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाले वर्साय की संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, निरस्त्रीकरण की नीति, जर्मनी और जापान के सैन्यवाद का उद्देश्य और राष्ट्रीय संघ का विफलता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। संयुक्त संघ का संगठन, द्वितीय विश्व की स्थापना, यूरोप का पुनर्निर्माण, जर्मनी का विभाजन, परमाणु हथियारों का विकास। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? डाल्टियोक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। चलिए आगे है नाजीवाद। नेक्स्ट चैप्टर नाजीवाद। ये वाला 9th का चल रहा है हम लोग का। चलिए, मुसोलिनी का संबंध किस देश से है? तो इटली से। हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? तो वार्न शहर में। मीन कैम्पन पुस्तक किसकी रचना है? तो हिटलर का। चलिए आगे देखते हैं। हिटलर के चांसलर मनोनीत कब किया गया? तो 1933 में। 1938 में। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो मार्क। अन्य है अगला चैप्टर है अन्य साम्राज्य और उपनिवेशवाद। चलिए देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी है? तो भील। भारत में कब पारित किया? अधिनियम कब पारित किया? 1865 1865। तमार विद्रोह कब हुआ? तो 1782 में। कंद विद्रोह किस राज्य में से संबंधित है? उड़ीसा से। विसरा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था? तो इलियाहू। शांति का प्रसार। संयुक्त राष्ट्र कितने अंग है? तो 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है? 6। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कुवेंट को इराकी सेना में कब नियुक्त करवाया था? तो 1961 में। सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 में। विश्वकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय संघ की सचिवालय का प्रधान कार्यकाल कहाँ था? तो जेनेवा में। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रीय संघ की स्थापना मूल्य उद्देश्य क्या था? तो विश्व के युद्ध की टालना। संयुक्त संघ की किस सम्मेलन का सर्वोपरि परिणाम था? तो सैन्य फ्रांसिस्को
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य? तो 92 सदस्य थे, 92 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर्स में कितने धाराएं हैं? कितने धाराएं हैं? तो 201, 101, 101। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या 10 होती है, 10 होती है। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अधिकतर कहलाता है तो महासचिव कहलाता है। राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की? 1920 में, 1920 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो राष्ट्रीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय मजदूर संघ। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। संयुक्त संघ में सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तो महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि में हुई? तो 28 अक्टूबर 1986। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? तो अंटोनियो गुत्तारेस। चलिए अगला हम लोग का है कृषि और खेती आहार समाज, नेक्स्ट चैप्टर। चलिए देखते हैं। कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। रेशेदार फसल कौन सी होती है? जूट होती है। कपास के उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता की देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। रबर फसल कब बुआई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। धान की जलवायु किस फसल की है? समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? जयूस्पेन मेंसिलिन था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनली संगठन से था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो फरसा का शासक था। यूरोप में सभ्यता का पालन किस देशों को कहा जाता है? तो ग्रीस को कहा जाता है, ग्रीस को कहा जाता है। हंगरी का भाषा क्या था? तो मैग्यार था। हंगरी के इटली संस्थापक कौन था? तो मैजनी था। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मैटरनिक ने कहा था। जोल्वेरियन की संस्थापक किस राज्य में है? तो प्रशा में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। लाल कुर्ती आंदोलन का गठन किसने किया था? तो अब्दुल गफर खान ने। गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? तो नाविक था। आपका ये 10th क्लास का चल रहा है। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। चर्चिल आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चर्चिल आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य का विज्ञान प्रेरण का स्रोत रहा? तो यूनान का। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है? तो 5 कोड है। चलिए आगे देखते हैं। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। फ्रांस किस वंश के संस्थापक वियतना कांग्रेस के द्वारा किया गया? तो बुर्बो वंश के द्वारा। कार्बोनली की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1810 ईस्वी में। न्यूयॉर्क की स्वतंत्रता संग्राम किस पराजय हुआ था? तो तुर्की की। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1898, 1848 में। नेपोलियन बोनापार्ट का स्वयं का फ्रांस का सम्राट किस वर्ष में घोषित किया? 1804 में। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई सोलहवां के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति से। फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में
टैले टैले एवं ठीले ठीले का संबंध किससे है? तो भूमि कर एवं धार्मिक कर, भूमि कर एवं धार्मिक कर। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि का हस्ताक्षर कब किया? तो सितंबर 1940 में। इंडोनेशिया कब उपनिवेश था? तो डच का। किन देशों का संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? तो सबसे पुरानी संसद आइसलैंड में द इंटलिंग नामक की थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके माध्यम में हुई थी? तो रूस एवं जर्मनी। वियना समझौता कब संपन्न हुआ? 1815 में। धुरी शक्ति के अंतर्गत कौन सी राष्ट्र सम्मेलन थे? तो जर्मनी, इटली और जापान। 1856 में हुई पेरिस की संधि प्रमुख प्रावधान थे? तो तुर्की सम्राट के प्रादेशिक अखंड को बनाए रखने का दावा दिया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है साम्यवाद और साम्यवाद। चलिए अप्रैल थीसिस किसके तैयार की थी? लेनिन ने। चलिए आगे देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। लेनिन की नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। स्पुटिन कौन था? तो रूस के किसान था। सोवियत संघ की विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो डयूमा कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय का। नए आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? तो लेनिन थे। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में हुआ। चेक क्या था? तो सवयक गुप्त पुलिस था। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। चार्ल्स फूरियर ऑफ सेंट साइमन किसकी वास्तविक अग्रदूत थे? तो समाजवाद के। 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेनखानोवा। लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन ने। निहिरिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुई थी? तो रूस से। किसके समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब पारित हुआ? तो 1864 ईस्वी में। 1864। 7 नवंबर 1917 में। कोल्शेविक क्रांति कब नेता कौन था? तो लेनिन था। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की? 1921 में। एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कब गठन किया गया था? तो 1898 में। रूस की क्रांति का परिणाम क्या था? साम्यवाद का उद्देश्य। कौन सी देश में राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मेलन था? तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के फ्रांस। पेरिस शक्ति सम्मेलन के दौरान पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो वार्सेन की संधि। किस संधि के दौरान ओटोमन साम्राज्य की विखंडन कर दिया गया था? तो सेवर्ग की संधि। चेका संगठन किसने लिया? लेनिन ने। एक राष्ट्र का एक नेता एक नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। मैन कैम्प किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की है। विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दिया गया। तो यह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 3 मार्च 1933 को। अति अजीबता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो हर्बर्ट स्प्रेनर को। वाइमर सिद्धांत का संबंध किस देश से? तो जर्मनी से। जर्मनी के नाजीवाद दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर के
नस्ली सोच किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो चार्ल्स डार्विन के। हिटलर लीग ऑफ नेशंस कब अलग हुआ? तो 1933 हिटलर के द्वारा गठन किया गया स्टाम्बो एस सुरक्षा सेवा और नाजीवाद पार्टी। इटली में एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मेज़नी। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना? 23 सितंबर 1862। चलिए अगला प्रश्न है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। चलिए, अंकोर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। हिंद चीन किसके अधीन था? तो फ्रांसा के। हिंद चीन में कितने देश आते हैं? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? तो कंपूचिया था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? तो कोलोलोन कहा जाता है। कोलोलोन। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? तो प्रथम दार्शनिक। लाल खेम्बल सेना का गठन किसने किया था? तो सिन्हानुक ने। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बोई चाओ ने। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिण वियतनाम में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1976 में। बायो दाई कहाँ के शासक था? दक्षिण वियतनाम के। हुआ आंदोलन का नेता कौन थे? तो हुइन फुन सो। लियांग किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था। वियतनाम का जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो होई मोई मिन्ह। जेनेवा समझौता किस देश के दो भागों में बांटा गया? वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में की? 1945 में। चलिए आगे देखते हैं। 1945 में। नामी दल क्या है? चलिए, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जॉन स्टोन आई ने। हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी की गठना किसने की थी? तो फाइन बोइचाओ ने। 1838 में स्कोलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो फ्रांसीसी कब्जे ईसाई धर्म के प्रसार खिलाफ। चलिए आगे देखते हैं। आगे द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक है। तो क्या है? हुइनफ तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होची द्वारा कब की? तो 1930 में। चीन की क्रांति कब हुई? तो 1949 में। अगला चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। अगला नेक्स्ट चैप्टर। चलिए भारत में राष्ट्रवाद को देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाल हरदयाल। 1913। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि किसमें तिथि स्थित है? तो 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के किस अधिवेशन में पारित हुआ है? तो सितंबर 1920। कलकत्ता। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासन के समर्थन में शुरू हुआ?
1920 तुर्की इसका सविज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? तो 1930 अहमदाबाद। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? था 1929। लाहौर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925। केवी हेडगेवाल ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान के आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारडोली। क्या होगा? बारडोली। हम्पा विद्रोह कब हुआ था? 1779 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्षराय के समय वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। हेम्टेयू चेम्सफोर्ड। भारत सरकार अधिनियम कब बना था? 1919 में। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कब गिरफ्तार करके उनके 6 वर्ष तक की कार्रवाई की सजा सुनाई गई थी? तो क्या बोलेंगे? 1922 में। 1922 में। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? किसने और कब दिया गया? 3 फरवरी 1928 ने दिया। बुट्टुकेश्वर दास ने दिया था। किसने दिया था? तो बोलिए बुट्टुकेश्वर दास ने दिया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चट गांव सत्रागार का क्रांतिकारियों के द्वारा छापा किसके नेतृत्व में किया गया? तो सूर्य और सेना। मोपाला विद्रोह किस राज्य में घटित हुआ? केरला में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की घटना किस वर्ष में हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किस वर्ष में हुआ? 1870। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। गांधी जी ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो 1930 में। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों की संगठन किया था? अवध। भारतीय औद्योगिक एवं व्यापारी कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। 14 जुलाई 1942 की अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस की कार्य समिति के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो बम्बई में। मद्रास के नटेशा शास्त्री की द फोक्सोल ऑफ दर्शन इंडिया का नाम से किस भाषा के लोक गठन का संकलन हुआ था? तमिल। सिविल नफरनामी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो बोलेंगे पुरुष उत्तम दास ठाकुर दास और जीवी बिरला। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1939 में पूर्ण स्वराज की मांग की आलोचना पूर्व में मान लिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय वाणिज्य का उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? परिसंघ 1927 में। चलिए आगे देखते हैं। किस जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन का सक्रिय भागीदारी निभाती? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कहाँ से लाया जाता था? तो कैरोविनियन द्वीप समूह मुख्य रूप से त्रिनिदाद, युयान और
यूसिनिया पॉलिशियन और फिरजी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्प्रिंग जेनी आविष्कार कब हुआ था? 1770 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। भारत सरकार किस उद्योग नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहित दिया था? 1948 में। ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? भारत में विदेशी वस्तुएं निर्यात करना, आयात करना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत के जूट मिल पहली बार किस शहर में मिला? भारत के जूट मिल पहली बार किस शहर में मिला? तो कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट। भारत में टाटा हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। इंग्लैंड में भारत स्त्री एवं पुरुष की व्यवसाय मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? 1914 में। वाष्प इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने। टाटा आयरन एक्ट स्टील की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1907 को। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव भारत के किस शहरों में डाली गई थी? तो बम्बई में। 1955 में भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश की मदद से की गई थी? तो रूस की मदद से की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व व्यापिक आर्थिक मंदी कब हुआ? तो 1929 ईस्वी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 19 मार्च 1994। लंदन श्रमिक संघ कब 38 आंदोलन का शुरुआत की? 1838। ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? 1926 में। औद्योगिक नीति के द्वारा किन वर्षों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया? 6 अप्रैल 1948। केंद्रीय सरकार ने कब राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की? तो सितंबर 1996। 1966 भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1992 में। कोरोवा काचार का येरुकता जैसे धूमन समुदाय और संबंध किससे था? मद्रास प्रेसिडेंसी। चलिए आगे देखते हैं। किसे ब्रिटेन रुक्स एंटीविन के नाम से जाना जाता है? तो क्या बोले? ऑस्ट्रेलिया मुद्रा कोष और विश्व बैंक WE। रेंटरन पोस्ट नामक बीमारी का संबंध किससे है? तो क्या बोलेंगे? मवेशियों से पशुओं को मारने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है विश्व बैंक IMA ने कब औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया? तो 1917। अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय उद्योग अधिनियम के 3 तरह से प्रभावों का उल्लेख किया। तो इनमें से सम्मिलित है व्यापार का प्रभाव और श्रम प्रभाव और पूंजी का प्रभाव। कॉर्न लॉ के द्वारा किसके आयात का प्रतिबंध लगा दिया? तो मालका फसल के आयात पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तिमला प्रभाव किस स्थान पर जाकर कार्य करता है? तो सिलोना मलयान और सूरीनाम। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? 1854 में। 1811 से 12 में सूती मामलों का हिस्सा कुछ निर्यात में कितना प्रतिशत था? तो 30% था। देश के पहले जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुए? तो 1885 में कोलकाता के पास।
हुगली हुगली नदी के पिछला की गई थी। मछलीपट्टनम किस तट पर अवस्थित है? तो कोरोमंडल तट पर। कौन से सौदागर पंजाब के अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया में रस्तों और भारत के अनेक वस्तुएं लेकर जाते थे? तो आर्मेनिया। कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह। चलिए, उत्तरी भारत में इंसुलिन मिल 1860 में दशक के कहाँ पर स्थापित हुआ? तो कानपुर में। कोलकाता में वर्ष 1917 में किसने जूट मिल स्थापित किया? सेठ हुकुम चंद। 1874 में कहाँ पहली कटाई और बुवाई की मिल स्थापित हुई? तो मद्रास में। किस बंदरगाह का माध्यम का भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था? तो सूरत। व्यापार और भूमंडलीकरण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, व्यापार और भूमंडलीकरण। तो चलिए देखते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रतिशील प्रवृत्ति। शहर को चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, शहर को आधुनिक व्यक्ति के किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग कितना है? तो 50% है। एक प्रतियोग एवं औद्योगिक प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? मुद्रा प्रभाव अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके प्रभाव को गहन के रूप में प्रभावित किया था? शहरीकरण। जनसंख्या के घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? तो महानगर में। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँचे थे? 30 लाख। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। 1870 में कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्य वर्ग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे पूंजीपति वर्ग के द्वारा किन वर्गों को शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग। विश्व के सबसे पहले भूमिगत रेल मार्ग उद्घाटन कब मिला? तो 18 अप्रैल 1953। गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो 1786 में। चलिए, बिहार और उड़ीसा बंगाल का पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1912 में। मौर्यकालीन राज्य प्रसाद के विशेष पटना में कौन से प्राप्त हुए थे? तो कुम्हार प्राप्त हुए। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कितने लोगों का शहर में रहते थे? तो 11%। लंदन में कब फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों में औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई थी? तो 1902 में। चलिए आगे देखते हैं। किसके शासनकाल के समय पटना नगर का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था? तो अकबर। अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में किन शहरों में होता था? तो बंगाल में। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन थी? तो
इंडिका थी। चलिए आगे देखते हैं। सिंगापुर के आज़ादी किसके नेतृत्व में मिलता है? तो लिंगवान एवा लिंकुआओ एवा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आ गया है व्यापार और मंडी।